स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो हमारी डायनेस्टीज रह गई थी उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे खिलजी डायनेस्टी रह गई थी हमारी, तुगलक डायनेस्टी रह गई, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ये डायनेस्टीज रह गई थी। कल वाले लेक्चर में हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ ली, ठीक है। आज हमारी खिलजी डायनेस्टी जो रहेगी ना, बाकी डायनेस्टीज वो पढ़ेंगे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली डायनेस्टी के साथ। सबसे पहली डायनेस्टी है वो खिलजी डायनेस्टी। अब ये खिलजी डायनेस्टी थी, फाउंड किसने की थी? ये फाउंड की थी जलाउद्दीन खिलजी ने। जलाउद्दीन खिलजी ने फाउंड की थी खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। कब फाउंड की थी? 1290 में की थी, ठीक है। 1290 AD में की थी, ठीक है। और ये कब तक रहे थे जलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे? 1296 AD तक, समझ गए। इन्होंने बस यही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने खिलजी डायनेस्टी फाउंड की थी, बस आपको यही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है। अलाउद्दीन खिलजी कब आए? 1296 AD से लेके 1316 AD तक, ठीक है। ये जलाउद्दीन खिलजी के नेफ्यू थे, ठीक है। जलाउद्दीन खिलजी के नेफ्यू भी थे और सन इन लॉ भी थे, ठीक है। सन इन लॉ और नेफ्यू दोनों थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी के, समझ गए। जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम था अली गुर्शप। अली गुर्शप, अली गुर्शप था इनका असली रियल नेम, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने अपने आप को नाम दिया था, पर इनका रियल नेम क्या था? अली गुर्शप, ठीक है। और इनको टाइटल दिया हुआ था जलाउद्दीन खिलजी ने, किसका? अमीर तुर्क। अमीर तुर्क मतलब मास्टर ऑफ सेरेमनीज, क्योंकि ये सेरेमनीज हेल्ड कराते थे ना, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को कौन सा टाइटल दिया होता? अमीर खुश्क, अमीर तुर्क। किसने? जलाउद्दीन खिलजी ने, समझ गए। टाइटल भी आपको याद करना है। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य कैसे बढ़ाया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य कैसे बढ़ाया वो देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले अपना साम्राज्य गुजरात में बढ़ाया। गुजरात में कब उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया? 1298 AD में, ठीक है। 1298 में उन्होंने गुजरात पे अटैक किया और गुजरात को अपने अंडर ले लिया। फिर उन्होंने 1301 AD में रणथंबोर में अटैक किया और रणथंबोर अपने अंडर ले लिया, ठीक है। यहाँ के किंग कौन थे जब इन्होंने 1301 AD में अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? किंग हमीर देव चौहान। किंग हमीर देव चौहान थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे अटैक किया, ठीक है। और इसी टाइम सबसे पहली बार जौहर परफॉर्म हुआ था, ठीक है, किंग हमीर देव चौहान के टाइम। इस टाइम जौहर मतलब जैसे किंग हमीर देव तो जहाँ लड़ने गए थे ना इनके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ, जब अलाउद्दीन खिलजी से किंग हमीर लड़ रहे थे तो क्या होगी? इनकी हार होगी और इनकी डेथ होगी, ठीक है। जब इनकी डेथ होगी तो जो भी हमारी क्वीन होती थी ना, क्वीन जब डेथ हो जाती थी ना राजा की, तो क्वीन होती है ना, अपने आप को आग में भस्म कर लेती हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं जौहर। इसी को बोलते हैं जौहर। जिस जौहर सबसे पहले यहाँ पे परफॉर्म हुआ था रणथंभौर में, ठीक है। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, वो भी इसी पे बेस बनी हुई है, ठीक है। पद्मावत मूवी भी इसी पे बेस है, अलाउद्दीन खिलजी पे, समझ गए। अब इन्होंने मेवाड़ कब कब्जे में किया? 1303 AD में। और मालवा कब किया? 1305 में। और जोलार 1311 AD में, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब जो पद्मावत है ना, पद्मावत आपने मूवी देखी हुई है, ये लिखी किसने हुई है? रिटन बाय मलिक मोहम्मद जैसी ने, समझ गए। आपको ये सारी इनकी याद करनी है भी कब कब इन्होंने अपने अंडर लिए जगह। गुजरात कब लिया, रणथंभौर कब लिया, मेवाड़ कब लिया, मालवा कब लिया और जलौर कब लिया, ठीक है। और सबसे पहले जौहर काम पे परफॉर्म हुआ था, ये भी पता होना चाहिए, किंग हमीर देव चौहान के अंडर रणथंभौर में, ठीक है। चलो मेवाड़ की आपको कैपिटल ही पता होनी चाहिए। मेवाड़ की कैपिटल क्या है? चित्तौड़। चलो अब इसके बाद आते हैं डेक्कन। डेक्कन देखो, ऊपर ऊपर राज करते थे ना हमारे जो ज़्यादातर थे, पर ये पहली बार अलाउद्दीन खिलजी डेक्कन में भी क्या किया? जिसने अपना राज्य बढ़ाया, ठीक है। डेक्कन में राज्य कैसे बढ़ाया? एक इसका कमांडर था, कमांडर का नाम था मलिक काफ़र। मलिक काफ़र था इसका कमांडर। उसने वो जाके वो गया था डेक्कन में और अपने अंडर की उसने जगह, ठीक है। जो मलिक काफ़र था ना, ये वॉज एन अनैक। मलिक काफ़र वॉज एन अनैक, एक अनैक था, ठीक है, मलिक काफ़र, समझ गए। मलिक काफ़र एक अटैक था। इसको ना 1000 दिनार दे के लेके आए थे गुजरात के बाज़ार से। गुजरात के बाज़ार से खरीद के लेके आए थे 1000 दिनार लेके गुजरात के बाज़ार से, ठीक है। किसको? मलिक काफ़र को। इसीलिए इसको एक और नाम से भी जाते हैं, मलिक काफ़र को 1000 दिनार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसने बहुत हेल्प की अलाउद्दीन खिलजी की एक्सपर्टीज़ करने में, ठीक है। तो इसने ये बेसिकली कमांडर था, लीड अलाउद्दीन आर्मी इन डेक्कन। डेक्कन में
अलाउद्दीन की आर्मी लेके गया और वहाँ पे क्या की अपने अंडर किया एरिया। इसने बहुत हेल्प की थी अलाउद्दीन खिलजी की। देखो इसने सबसे पहले किसको हराया, रामचंद्र को हराया, जो एक यादव रूलर थे। यादव रूलर नीचे रूल कर रहे थे ना, तो रामचंद्र को हराया कि यादव रूलर थे, रूलर ऑफ देवगिरी थे। कब हराया रामचंद्र को, यादव रूलर को? 1308 में, ठीक है। उसके बाद प्रताप रुद्रदेव को हराया, जो क्या थे, एक ककाटिया रूलर थे, ठीक है, ककाटिया रूलर ऑफ रैंगल, ठीक है। 1311 AD में हराया, ठीक है। 1311 AD में प्रताप रुद्रदेव को भी हराया, जो रैंगल के रूलर थे। उसके बाद हराया इन्होंने वीरा बलाल थ्री को, जो एक होयसाल रूलर थे। 1309 AD में हराया इनको। उसके बाद वीर पांड्या को हराया। वीर पांड्या कौन थे? पांड्या रूलर ऑफ मदुरई। ये पांड्या रूलर थे मदुरई के, इनको भी हराया 1311 AD में। देखो इस सारे को हरा दिया हमारे डेक्कन प्लेटो के नीचे साउथ वाले रीजन में, ठीक है। और अपना पूरा इंडिया अपने अंडर कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अब जब इन्होंने डेक्कन में अपना एक्सपेडिशन, तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को एक टाइटल दिया। किस नाम? फिर अपने आप को एक टाइटल दिया, सिकंदर सेनाई मतलब सेकंड अलेक्जेंडर। इसने अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर बोला, क्योंकि देखो इसे पूरे इंडिया पे अब राज कर लिया। जब डेक्कन की एक्सपेडिशन, तो क्या टाइटल दिया अपने आप को? सिकंदर सेनाई। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को, ठीक है। एक टाइटल तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया, तो अमीर तुर्क। एक टाइटल और कौन सा दिया इसने? सिकंदर सेनाई। समझ गए यहाँ तक? ये थी पूरा इसने इंडिया अपने अंडर कैसे लिया। अब हम पढ़ते हैं थोड़े कल्चर और मिलिट्री रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी की। देखो सबसे पहले कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। इनका एक कोर्ट पोएम था, कोर्ट पोएम का नाम क्या था? अमीर खुसरो इनका कोर्ट पोएम था। और अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल दिया था तूते हिंद मतलब पैरट ऑफ इंडिया। अमीर खुसरो को ये नाम टाइटल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ये फेवरेट पोएट था अलाउद्दीन खिलजी का। चलो ही कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। ही स्टार्टेड कव्वाली इंडिया में सबसे पहले किसने स्टार्ट करवाई थी? अमीर खुसरो ने, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो ने टाइटल दिया था किसका? सुल्तान जहाँ का, ठीक है। अब खिलजी को 3 टाइटल मिल गए, सुल्तान जहाँ, एक सिकंदर सेनाई और एक अमीर तुर्क, ठीक है। समझ गए? सुल्तान शाह का टाइटल किसने दिया था? अमीर खुसरो ने। अब अमीर खुसरो की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले है तुगलकनामा भी अमीर खुसरो ने लिखी है। दूसरी है नूने सिपाहर, ये भी किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है, ठीक है। ये बुक्स भी आपको याद होनी चाहिए अमीर खुसरो की। अब इनकी थोड़ी मिलिट्री के बारे में देख लेते हैं। देखो मिलिट्री अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था चेहरा सिस्टम क्या था? एक ID कार्ड, सोल्जर का ID कार्ड बनाना स्टार्ट कर दिया था। बेस से पता लग जाएगा ये सोल्जर हमारे आर्मी के अंडर है कि नहीं है, ठीक है। और सोल्जर काम क्या करता है वो उस पर सब कुछ लिखा होगा, उस सोल्जर काम क्या करता है और उसकी फैमिली में कितने मेंबर है, सब कुछ लिखा होगा चेहरा सिस्टम में, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था चेहरा सिस्टम। और दूसरा सिस्टम क्या याद किया था? दाग मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स के ऊपर ऐसे करके एक ब्रांड लगा देते थे भी ये इस ब्रांड का हॉर्स है, ठीक है। ऐसे करके कोई निशान लगा देते थे भी ये इस ब्रांड का हॉर्स है, उससे पता लग जाता है, ठीक है। तो ब्रांडिंग करनी स्टार्ट कर दी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसकी? हॉर्सेस की। 2 सिस्टम चलाए थे, दाग एक चेहरा। समझ गए? दाग और चेहरा सिस्टम किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इनकी थोड़ी पॉलिसी देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी कैसे करते थे? हैवी टैक्स लगाते थे, ठीक है। भारी कर लगाया था इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ऑर्डर और लैंड टू मेजर, सबसे पहले मेजरमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी। लैंड मेजर मतलब ऐसे करके जो लैंड है ना उसको मेजर करना पड़ेगा भी एक बंदे के पास कितनी लैंड है। ये इन्होंने स्टार्ट की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑर्डर लैंड टू मेजर, बिसाइड लैंड के होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए। शेयर स्टेट वाज फिक्स, ठीक है। भी इतना जो आपका लैंड का प्रोड्यूस है सर गवर्नमेंट को जाएगा ही जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब किंग को जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये फिक्स कर दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उनका नाम क्या था? जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उनका नाम था मुस्तक राज कौन थे? स्पेशल ऑफिसर्स थे जो ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बनाए थे, ठीक है। कलेक्ट द रेवेन्यू, मुस्तक राज। समझ गए? चलो अब इसके बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स। देख सबसे पहला जो टैक्स था वो था जजिया टैक्स किस पे लगता था? नॉन मुस्लिम पे, ठीक है। जजिया टैक्स किस पे लगता था? नॉन मुस्लिम्स पे लगता था। अब जो ये जजिया टैक्स है सबसे पहले लगाया किसने था? मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लगाया था जजिया टैक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टैक्स है वो जकात टैक्स किस पे लगता था? जकात टैक्स था ये जो मुस्लिम नहीं है,
जो मुस्लिम है उन पे कौन सा टैक्स लगेगा? जो मुस्लिम है ज़कात टैक्स, जो मुस्लिम नहीं है उन पे कौन सा टैक्स लगेगा? जजिया टैक्स। अगला है हाउस टैक्स। हाउस टैक्स मतलब घराई। उसके बाद टैक्स ऑन ग्रासलैंड। उसके बाद टैक्स ऑन ग्रासलैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, ठीक है। जैसे एक ये फील्ड है, यहाँ पे ग्रास उगी हुई है, ठीक है, ग्रास उगी हुई है। यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे अगर कोई गाय भैंस आएगी खाने के लिए, उस पर टैक्स लगाते थे। उस टैक्स को क्या बोलते थे? अगर चराने के लिए आ रही है, चराई, ठीक है। अगला था खर्च टैक्स। खर्च टैक्स इस पर इम्पोज होता था जो फार्मर्स होते थे ऑन प्रोड्यूस, ठीक है। प्रोड्यूस है ना खाने पीने का, उस पर जितना वो प्रोड्यूस करेंगे उसका टैक्स देना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? खर्च टैक्स बोलते थे। ये भी किसी ने इंट्रोड्यूस किया था। ये सारे टैक्स किसके अंडर थे? अलाउद्दीन खिलजी के। खर्च मतलब टैक्स ऑन पीजेंट, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब मार्केट रिफॉर्म्स देखते हैं इनके थोड़े, अलाउद्दीन खिलजी के। देखो मार्केट रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स देखते हैं। देखो इनकी जो मार्केट थी ना, 3 हिस्सों में बांटी हुई थी। 3 हिस्से कौन कौन से थे? एक तो थे फूड ग्रेन, दूसरी थी कॉस्टली क्लॉथ, तीसरी क्या थी? हॉर्स स्लेव्स, ठीक है। ये 3 मार्केट्स थी। एक में तो फूड्स बिकते थे, एक में क्या बिकते थे? क्लॉथ्स बिकते थे, तीसरे में हॉर्स स्लेव्स और कैटल्स बिकती थी, ठीक है। ये 3 तरह की मार्केट थी। और जो एक मार्केट था उसको कंट्रोल कौन करता था? एक मार्केट जो हायर ऑफिसर कंट्रोल करता था, जिसका नाम क्या था? शेना। ये कंट्रोल करता था। और इसका क्या इसकी क्या ड्यूटी थी? इसकी ड्यूटी थी भी एक रजिस्टर बना के रखना है, रजिस्टर ऑफ मर्चेंट एंड शॉपकीपर एंड प्राइस भी होनी चाहिए। उस पर मर्चेंट के बारे में भी लिखा होना चाहिए और शॉपकीपर के बारे में लिखा होना चाहिए, भाई उसने क्या खरीदा और कितने में खरीदा, ठीक है। ये सब कुछ कौन कौन करेगा? शेरा। समझ गए यहाँ तक? समझ गए ना यहाँ तक? चलो अब चलते हैं हम आगे। अब देखो, अब जो हमारा ये है ना, 2 मार्केट है, फूड ग्रेन मार्केट और डे मार्केट है। इसको चेक करने के लिए 2 ऑफिसर बनाए थे, दीवान रियासत और शान मंडी। दीवान रियासत और शान मंडी थे 2 ऑफिसर जो इन मार्केट्स को क्या करेंगे? चेक करेंगे भी सारा कुछ सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। और जो एक ओपन मार्केट होती थी उसके लिए बनाए थे सारे अदल क्या देखेगी? ओपन मार्केट को चेक करेगी भी यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। दीवान रियासत, दीवान मंडी और सारे अदल। दीवान मंडी बेसिकली किसको देखेगा? दीवान मंडी देखेगा हमारा फूड ग्रेन्स को, दीवान रियासत देखेगी फूड क्लॉथ और हॉर्सेस को, सियाने जो खुले में जो सारा अदालत देखेगी हमारे हॉर्स और स्लेव्स को, ठीक है। समझ गए किसको कौन सी चेकर्स हैं? ये तो ऑफिसर्स हैं, ये चेकर्स हैं, अभी सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। इन्होंने तो बस मेंटेन करना है, इन्होंने क्या करना है? चेक करना है भी सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थोड़े ये भी हमारा पॉइंट रह गया, स्पाई भी थे, स्पाई नेटवर्क, ठीक है। ये स्पाई नेटवर्क किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो स्पाई नेटवर्क के जो हमारे स्पाइस मतलब इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते थे, ठीक है। जो इंटेलिजेंस ऑफिसर होते थे ना हमारे स्पाइस में, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जैसे अभी रॉ होती है वैसे इंटेलिजेंस जो ऑफिसर होते थे उस समय पे, उनको क्या बोलते थे? मुनियान और बारिद बोलते थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे स्पाई होते थे। समझ गए ये चीज़? समझ गए? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो स्पाइस होते थे उनके ऑफिसर जैसे अभी रॉ एजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मुनियान और बारिद। ये था बस पूरा इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कैसे चलता था। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया क्या क्या। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया अलाई फोर्ट, अलाई दरवाज़ा, प्लेस ऑफ 1000 पिलर, हज़ार सुल्तान के नाम से भी जानते हैं इसको। हजू खास एक टैंक था, वाटर टैंक जिसमें नहाने जाते हैं सभी, और सीरी। ये सारी चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। जो अली दरवाज़ा है ना, ये रेड स्टोन से बना हुआ है। जो ये अली दरवाज़ा बना हुआ है ये किससे बना हुआ है? रेड स्टोन से। ये है 1000 सुतन, जो क्या है हमारा, जिसमें 1000 पिलर लगे हुए हैं, 1000 पिलर लग के ये बना हुआ है, ठीक है। जो हमारा अली दरवाज़ा किससे बना हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। अली दरवाज़ा बना हुआ है अपना रेड स्टोन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बनवाई थी किसने? और सिटी एक सिटी भी इन्होंने स्टैब्लिश की थी। सिटी का नाम क्या था? सीरी। ये भी किसने स्टैब्लिश की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी सिटी किसने स्टैब्लिश की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अब इसके बाद फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है ना, अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है कुछ टाइम के बाद, तो जब मलिक काफ़र है ना, मलिक काफ़र गद्दी बैठ जाता है, ठीक है। मलिक काफ़र जो इनका कमांडर था वो गद्दी बैठ जाता है, ठीक है।
पर अब अलाउद्दीन खिलजी के 2 बेटे थे ना, एक तो मुबारक और एक ओमान। जो मुबारक था ना, मुबारक इसको मार देता है, किसको, मलिक काफर को मुबारक मार देते हैं, ठीक है। और किसको मार देते हैं, मुबारक ओमान को भी क्या करते हैं, मार देते हैं, खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं, ठीक है, खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं, दोनों को मार के खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मुबारक गद्दी पे बैठ के अब मुबारक को मार देते खुसरो खान। खुसर खान किसको मारते थे, मुबारक को मार देते। अब जल्दी जल्दी में मारते रह रहे, देखो 4 साल बाद फिर मार दिया। खुसर खान ने किसको मार दिया, मुबारक को, और खुद गद्दी पे बैठ जाता खुसर खान, समझ गए। खुसर खान क्या करता है, खुद गद्दी पे बैठ जाता है। समझ गए। अब खुसर खान को कौन मारता है, खुसर खान को समझ गए यहाँ तक। अब इसके बाद क्या हो जाती है, खिलजी डायनेस्टी खत्म हो जाती है, और कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, तुगलक डायनेस्टी कैसे स्टार्ट होती है। जो खुसर खान है इसको मारता है गाजी मलिक किसको मार देता है, खुसर खान को मार देता है, और अपनी नई डायनेस्टी स्टार्ट कर देते हैं, जिसका नाम क्या है, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, 1 मिनट दो मुझे, तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। देखो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन हो जाएंगे, गयासुद्दीन। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, गाजी मलिक उनका ओरिजिनल नाम है। जब इन्होंने खुसर खान को मार दिया और अपनी जो डायनेस्टी बना ली, तो इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया किसका, गयासुद्दीन का। तो ये इधर से स्टार्ट होती है हमारी गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने अपना नाम लिया गयासुद्दीन तुगलक। इधर से हमारी स्टार्ट होती है तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। इधर से कौन सी टाइप से स्टार्ट हुई है, तुगलक डायनेस्टी। अब इनकी बस थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, इन्होंने कंस्ट्रक्ट क्या क्या करवाया था तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने। इन्होंने तुगलकाबाद बनवाई थी, और तुगलकाबाद फोर्ट बनवाया था किन्होंने, गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक डायनेस्टी कब आई थी, 1320 में से लेकर 1325 ईस्वी तक, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक की एक डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में, ठीक है। फिर तुगलक के जो सन होते हैं उनका नाम था जॉन, ठीक है, जॉन। और जॉन को ही हम उलग खान से नाम से भी जानते हैं, जॉन और उलग खान के नाम से वो आता है गद्दी पे, ठीक है। और अपने आप को टाइटल कौन सा देता है, जॉन या उलग खान, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था, उलग खान। अब इसके बाद कौन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। कब से कब तक रहते हैं, 1325 से लेकर 1351 तक ये रहता है, ठीक है। इसके टाइम पे सबसे बड़ा किंगडम था, हैड लार्जेस्ट किंगडम ऑफ ऑल, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। इसको हम वाइस फूल के नाम से भी जाते हैं, बुद्धिमान मूर्ख के नाम से भी जाते हैं। किसने इसको टाइटल दिया था, ये था खाफी खान ने इसको वाइस फूल के नाम से टाइटल दिया था मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे से एक फ़ौरन से एक बंदा आया था जिसका नाम था इब्ने बतूता। ये कहाँ से आया था, मोरक्को से, ठीक है, मोरक्को से आया था। और इब्ने बतूता के बारे में इसने लिखा है, रिहाल एक बुक थी, रिहाल बुक में लिखा है किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इब्ने बतूता ने रिहाल बुक में लिखा है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। और राइटिंग देख लो, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो इंपॉर्टेंस है वो है, जो इसके टाइम से इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं, ठीक है। ये लिखी किसने थी, ये लिखी थी ज़ियादी बरानी ने। ज़ियादी बरानी एक इसके टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में एक राइटर था, ज़ियाउद्दीन बरानी। इसने कौन कौन सी राइटिंग की थी, एक तो लिखी तारीख के फिरोज शाही, और लिखी थी फतवे जानदारी। ये 2 बुक्स लिखी हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ज़ियाउद्दीन बरानी राइटर ने, ठीक है, समझिए। अब देखो इन्होंने स्टार्ट क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इससे स्टार्ट किया था, इंक्रीज द टैक्स इन दुआब रीजन 1325 AD में। देखो दुआब रीजन कौन सा होता है, ये हमारी इधर से एक नदी आ रही है और इसकी ट्रिब्यूटरी जुड़ गई, जो इसके बीच में ये वाला एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं दुआब, ठीक है। जो दुआब एरिया होता है मोस्ट फर्टाइल होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी सेडिमेंट्स आ रहे हैं और यहाँ से भी सेडिमेंट्स आ रहे हैं, जिसके कारण ये एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। इसी के कारण से क्या करते हैं, यहाँ पे टैक्स इंक्रीज़ कर दिया। पर ये वाला जो इसकी डिसीजन था, ये क्या हो गया, इसका फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि जिस टाइम इसे टैक्स इंक्रीज़ किया ना, उस टाइम यहाँ पे फ्लड आ गए, ठीक है, जहाँ पे नदियाँ आ गई और क्या आ गए, फ्लड आ गए, यहाँ पे कोई प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। तो ये भी इसका एक्सपर्टीज क्या होगी, फेल होगी। सोचा था उसने सही था, पर क्या होगी, फेल होगी, इसलिए इसको वाइस फूल के नाम से भी जानते हैं। और देखो और इसने क्या किया, जो इसकी टाइटल थी ना, कैपिटल ट्रांसफ़र कर ली दिल्ली 1327 में। दिल्ली से कहाँ ले गया, दौलताबाद कहाँ पे है, देवगिरी, ठीक है, यहाँ पे ले गया अपनी कैपिटल। ये क्या था, इसकी गलत थी इसका, इसलिए फिर क्या किया, जब इसको पता लगा भी ये तो गलत हो गया, फिर दिल्ली आ गया, ठीक है। जो भी इसकी क्या होगी, ये गलत होगी, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी, और देवगिरी से दोबारा कहाँ पे आ गया, दिल्ली में आ गया, ठीक है। और इसने क्या किया, लोन दिए, ठीक है, सोनधार लोन दिए। सोनधार लोन मतलब कैश ले लेता था, कैश के बदले क्या देता था, गोल्ड लोन दे देता था, ठीक है। कैश के बदले में क्या दे देता है, गोल्ड लोन।
समझ गए, सोनदार। और इसने एक और लोन भी दिया था, वो क्या था, टैकेवी लोन। टैकेवी लोन भी किसने दिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था टैकेवी लोन। टैकेवी लोन किसने स्टार्ट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। समझ गए यहाँ तक। चलो अब देखो, अब चलते हम आगे। टैकेवी लोन और सोनदार लोन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा। चलो अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक MBT लिखेंगे, ठीक है। इनकी फेल होगी एक्सपर्टीज़, कौन कौन सी इनकी एक्सपर्टीज़ फेल होगी, देखो। इन्होंने प्रपोज खुसर एक्सपर्टीज़, खुरसान में ना, ये खुरसान में क्या गए थे, एक्सपर्टीज़ करने गए थे। मैं खुरसान अपने अंडर लेने गए थे, पर वो क्या होगी, इनकी फेल होगी, ठीक है, 1329 में, तो ये फेल होगी। कराची एक्सपर्टीज़, कराची को भी अपने अंडर लेने गए थे 1330 में, ये भी क्या होगी, फेल होगी। अब देखो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था जो इसकी फेल होगी थी, इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। टोकन करेंसी मतलब टोकन करेंसी ऑफ ब्रॉन्ज विद हाई वैल्यू, ठीक है। जैसे एक हमारे पास हाई वैल्यू मतलब जैसे एक हमारे पास क्या है, ब्रॉन्ज का सिक्का है, ठीक है। जो ब्रॉन्ज का सिक्का है इसकी वैल्यू है हमारे पास, जैसे आज के टाइम पे देख लो, आज के टाइम पे एक 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है, 5 रुपये का सिक्का है, ये ब्रॉन्ज से बना हुआ है, पर जो इसमें ब्रॉन्ज लगा हुआ है ना, वो 100 रुपये का लगा हुआ है। जो इसमें ब्रॉन्ज लगा हुआ है 100 रुपये का लगा हुआ है, पर ऊपर कितना लिखा हुआ, 5 रुपये। तो लोग क्या कर रहे थे, ऐसे सिक्के लेते थे और इसको पिघला के घर पे ही सिक्के बना देते थे, ठीक है। 100 रुपये में कितने सिक्के बन जाएंगे, 20 सिक्के बन जाएंगे। तो ऐसे करके घर पे सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ये वाली भी एक्सपेडिशन की क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी ब्रॉन्ज विद हाई वैल्यू, ठीक है। लोग घर पे बनाना स्टार्ट कर दिया थे लोगों ने, इसलिए ये वाली एक्सपेडिशन भी इसकी होगी, गलत होगी। समझ गए। अब देखो इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसको ये किस नाम से जानते थे, इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था, उसका नाम था दीवाने कोही। दीवाने कोही था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दीवाने कोही, दीवाने कोही था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने एक सिटी बिल्ड की थी, देखो इसका नाम जॉन था ना, तो जौनपुर सिटी, जहानपाना भी सिटी इन्होंने बिल्ड की थी, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। चलो अब इनके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट इनके रूलर थे ना, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के, वो कौन कौन से थे, एक तो अजीम कुमार था, एक वाइन डिस्टिलेटर था, शराब बनाने वाला था, ठीक है। अजीम कुमार कौन था, शराब बनाने वाला। फिरोज हजम क्या था, एक बार्बर था, एक नाई, ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। अगला है मानका तबक क्या था, एक कुक था। मानका तबक कौन था, एक कुक था, ठीक है। लदा पीआर कौन थे, 2 गार्डन थे। लदा और पीरा कौन थे, 2 गार्डन थे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बुक में लिखे हुए हैं ना किसी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो इनके थे। समझ गए यहाँ तक। दीवाने को ही भी मैंने बता दिया, जौनपुर भी बता दिया, जौनपुर अपने नाम पे है ना, जौनपुर जो भी इन्होंने जौनपना भी डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बनवाया था। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। और इन्होंने क्या बनवाई थी, एक मॉस्क बनाई थी, मॉस्क का नाम क्या था, बेगमपुरी मॉस्क भी कितने बनवाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। और अब देखो रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू ये कैसे कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू सिस्टम फिरोज शाह तुगलक का। अच्छा, अब इसके बाद क्या होती है, इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, और कौन आ जाता है नया रूलर, फिरोज शाह तुगलक आ जाता है। फिरोज शाह तुगलक कब आता है, 1351 से लेकर 1388 तक, बस यही इंपॉर्टेंट था, मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। कब आते हैं अब फिरोज शाह तुगलक, 1351 से लेकर 1388 तक, ठीक है। अब देखो इनका इंपॉर्टेंट क्या है, इनका इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सिस्टम देखो, सोल्जर पेड बाय असेसमेंट ऑन लैंड रेवेन्यू, जिसको क्या बोलते हैं वाज्य। ये सोल्जर थे ना, सोल्जर को अब ये कैश नहीं देते थे, क्या देते थे, लैंड देते थे, लैंड दे देते थे, ठीक है। और सोल्जर पेड बाय असाइनमेंट ऑफ लैंड दे देते थे, लैंड ऑन रेवेन्यू, ठीक है, असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। सोल्जर को पैसे नहीं देते थे, लैंड देते थे भी, इसको इसमें जितना भी रेवेन्यू होगा उसमें कुछ % आपके हो जाएगा, बाकी हमको दे देना, ठीक है। सोल्जर को पैसे देने उन्होंने मना कर दिया था, और क्या देते थे, लैंड असाइन करते थे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, वाज्य। ये किसने स्टार्ट किया था, फिरोज शाह तुगलक ने क्या स्टार्ट किया था, वाज्य, मतलब लैंड असाइन करते थे भी, इस लैंड में जितना रेवेन्यू होगा उसमें से कुछ % हो जाते थे ना, कुछ आप रख लेना, ठीक है। ये किसने स्टार्ट किया था, हमारा फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब आगे क्या था, आगे इन्होंने स्टार्ट किया जजिया में बिकम सेपरेट टैक्स ड्यूरिंग हिज रेन। जजिया अलग से एक टैक्स बन गया था, ठीक है, टैक्स बन गया था। जजिया यहाँ पे भी था ना, जजिया क्या था आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, जजिया क्या था, नॉन मुस्लिम टैक्स, ठीक है।
अब यहाँ पे भी क्या बन गया था, यहाँ पे भी जजिया जजिया पहले जो था ना वो कंपलसरी नहीं था, पर इसके टाइम पे कंपलसरी हो गया था, ठीक है। नॉन मुस्लिम टैक्स ड्यूरिंग हिज टाइम सेपरेट टैक्स हो गया था, जो क्या जजिया क्या हो गया था, कंपलसरी हो गया था नॉन मुस्लिम्स के लिए। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब इनका थोड़ा टैक्स सिस्टम देख लेते हैं। देखो 4 तरह के टैक्स थे। एक तो खरच तो वही लैंड टैक्स हमने अभी देखा था, 1/10 प्रोड्यूस, ठीक है। खरच कितना होगा, 1/10। अब इन्होंने फिक्स कर दिया भाई 1/10 हिस्सा किसको देना पड़ेगा, सरकार को, मतलब 10% किसको देना पड़ेगा, रूलर को देना पड़ेगा, लैंड प्रोड्यूस को, ठीक है। और ज़कात क्या था, 2% ऑन प्रॉपर्टी टैक्स था, ठीक है। जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका 2% किसको देना पड़ेगा, 2% किसको देना पड़ेगा, रूलर को देना पड़ेगा। एक जजिया क्या था, लीव ऑन नॉन मुस्लिम टैक्स, ठीक है। नॉन मुस्लिम पे भी एक जजिया टैक्स देना पड़ेगा। एक दिया खाम क्या था, 1/5 ऑफ बूटी कैप्चर ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। जैसे एक खजाना लूट के लेके आया, ठीक है, वॉर के समय, और पर रूलर नहीं गया, तो 1/5 जो है, 1/5 वो रूलर को देना पड़ेगा, ठीक है। ये था खाम्स, ये टैक्स रूलर को देना पड़ेगा, बाकी आप रख सकते हो। समझ गए। चलो आगे था वाटर टैक्स। देखो वाटर वर्क्स भी इन्होंने करा, वाटर इसमें बहुत सारी क्या क्या कनाल रिपेयर करवाए थे किन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने 2 तरह के टैक्स भी लगाए थे पानी पे। एक तो हकीद शराब मतलब इरीगेशन टैक्स, इरीगेशन पे जो टैक्स लगाया था वो हकीद शराब, और एक और टैक्स लगा था हसील शराब मतलब जो वाटर पे टैक्स लगाया था, ठीक है। समझ गए। ये सारे जो मैं टैक्स लिखा रहा हूँ ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही लिखा रहा हूँ, इनको ही अच्छे से आप याद कर लेना पेपर में से, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कंस्ट्रक्शन क्या क्या हुई थी, बिल्डिंग्स क्या क्या बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने सिटी बनवाई थी फतेहाबाद। फिरोज शाह तुगलक ने जो सबसे पहली सिटी बनाई थी वो बनाई थी फतेहाबाद। ये कहाँ पे बनाई थी, हिसार में, फतेहाबाद बनाई थी, हिसार बनाई थी, जौनपुर और फिरोजाबाद। ये 4 सिटी बनवाई है किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने रिपेयर करवाई थी 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार, जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ना। कुतुब मीनार की जो 5th स्टोरी थी, कुतुब मीनार की जो 4th स्टोरी थी वो क्या थी, गिर गई थी, क्यों, बिजली गिर गई थी, उसके कारण वो टूट गई थी, तो उसने रिपेयर करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और एक और नई स्टोरी बना दी थी, 5th स्टोरी, वो किसने बनाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने, कुतुब मीनार की, ठीक है। ट्रांसलेशन हिंदू रिलीजन टेक्स्ट को पर्शियन में ट्रांसलेट भी करवाने का काम किसने करा था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अब इन्होंने 2 वेलफेयर स्कीम्स भी चलाई थी। एक था दारुल शिफ क्या था, हॉस्पिटल, ठीक है, फ्री में दवाइयाँ दे देते थे। दारुल शिफ क्या था, दारुल शिफा क्या था, हॉस्पिटल। और दीवान खैरत क्या था, वीडोज़ के लिए जगह बनाई हुई थी, ठीक है। जो विधवा लड़कियां थी उनके लिए जगह बनाई थी, उसको क्या बोलते हैं, दीवान खैरियत। और दारुल शिफा क्या था, हॉस्पिटल, ठीक है। दारुल शिफा क्या था, हॉस्पिटल। समझिए। ये था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जो आए थे हमारे, जो भी टैक्स वगैरह थे, ठीक है। और इसके टाइम पे एक इन्वेजन भी हुई थी तैमूर की। तैमूर कौन थे, तैमूर ही वॉज ए मंगोलिया, एक मंगोलिया से बंदा था जिसका नाम क्या था, तैमूर। उसकी इन्वेजन इसके टाइम पे हुई थी 1398 में तैमूर की इन्वेजन हुई थी, जो मंगोलिया से था। इन्वेडेड ड्यूरिंग हिज लास्ट रूलर मोहम्मद शाह तुगलक। समझ गए। किसके टाइम पे आया था तैमूर, 1398 में फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे आया था। समझ गए। इसके बाद क्या होती है, तुगलक डायनेस्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी होती है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। और कौन सी डायनेस्टी आती है, सैयद डायनेस्टी, जो कब तक आती है, 14 से आती है, 1414 से लेकर 21 तक, ठीक है। अब यहाँ पे ना 2 रह गए। एक पीएम को क्या बोलते हैं, जो इनके टाइम पे पीएम होता था फिरोज शाह तुगलक पे, उसको क्या बोलते हैं, खाने, ये भी आप लिख लेना, खाने मकबुल। किसको होता है, पीएम को बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक चीज़ और की थी, जो इक्ता सिस्टम था ना, इक्ता सिस्टम, वो क्या कर दिए थे, हेरिडिटरी। पहले हेरिडिटरी नहीं था, ठीक है। अब क्या कर दिया, हेरिडिटरी। इक्ता सिस्टम तो आपको पता ही है, मैंने बताया था। इक्का सिस्टम क्या था, लैंड असाइन कर देते हैं, लैंड के ऊपर घोड़े वगैरह भी आपको ही रखने हैं, और जो भी आपको लैंड को क्या करना है, मेंटेन करना है बेसिकली, ठीक है। एक सोल्जर को लैंड दे देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इक्ता सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। लैंड देनी भी, लैंड पे जितना भी प्रोड्यूस होगा उसको आपने देखना है, और आपको उसमें से कुछ % हमको देना है, कुछ आपने रख लेना है, ठीक है। ये इक्ता सिस्टम था। ये क्या कर दिया था इन्होंने, हेरिडिटरी कर दिया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। चलो इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद अब आती है नेक्स्ट डायनेस्टी, जिसका नाम क्या था, सैयद डायनेस्टी, 1414 से लेकर 21 तक, ठीक है।
सैयद डायनेस्टी आती है। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था खिजरे खान। खिजरे खान था सैयद डायनेस्टी के फाउंडर, ठीक है। इसने अपने आप को टाइटल दिया था अरईते आला का। अरईते आला का अपने आप को टाइटल दिया था किसने? खिजर खान को अपने आप को, ठीक है। जो खिजर खान का और एक और नाम क्या था? खिजर खान का एक और नाम था कुलदरान। कुलदरान, ठीक है। और खिजर खान ने कौन सी डायनेस्टी बनाई थी? सईद डायनेस्टी बनवाई थी। अब हमको सईद डायनेस्टी के बारे में कौन से सोर्स से पता लगता है? सईद डायनेस्टी के बारे में हमको पता लगता है, एक सोर्स है तरीक़े मुबारक शाही। तरीक़े मुबारक शाही से हमको पता लगता है सईद डायनेस्टी के बारे में। जो ये हमारा था ना खिजर खान, ये अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद का क्या मानता है? डिसेंट। अपने प्रॉफिट मोहम्मद का अपने आप को क्या मानता था? भी मेरे पूर्वज कौन थे? प्रॉफिट मोहम्मद थे, ठीक है। डिसेंट मानता था अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद का। कौन? खिजर खान। समझ गए? चलो अब चलते हम आगे। बस सैयद डायनेस्टी का बस इतना ही पढ़ना था हमको। ये कब से कब तक आई थी, ठीक है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो लास्ट डायनेस्टी आती है हमारी दिल्ली सल्तनत की, वो है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी कब से कब तक रहती है? 1489 AD से लेके 1526 AD तक, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी थे हमारे फाउंडर, किसके? लोधी डायनेस्टी से। बस इसके बारे में बहलोल लोधी के बारे में बस इतना ही पता होना चाहिए। बहलोल लोधी इसके फाउंडर थे। 1451 से लेके 88 तक रहे। फिर इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, इसके जो रूलर आते हैं वो आते हैं सिकंदर लोधी। उसके बाद लास्ट आते हैं इब्राहिम लोधी। इसको कैसे याद करते हैं? BSI से याद कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बहलोल आए, फिर सिकंदर आए, फिर इब्राहिम आए, ठीक है। सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी कब आए? 1489 AD से लेके 1517 AD तक, ठीक है। इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। दिल्ली से आगरा अपनी कैपिटल किसने शिफ्ट की थी? सिकंदर लोधी ने की थी शिफ्ट, ये आपको पता होना चाहिए। और आगरा सिटी भी इन्होंने फाउंड की थी 1506 AD में, किसने? सिकंदर लोधी ने। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी मतलब अगर हमको लैंड को मेजर करना है तो गज में मेजर करेंगे। गज क्या होता था? 32 के मल्टीपल में होएगा, ठीक है। गज क्या होगा? 32, ठीक है। अब जो लैंड होएगी 32 के मल्टीपल होएगी। 32 × 2 64। अगर आपके पास 2 गज हैं तो मतलब 64 है। अगर आपके पास 1 गज है मतलब 32, ठीक है। ऐसे 32 डिजिट्स होते थे, ठीक है। एक गज में कितने डिजिट्स होते हैं? 32। समझ गए? अगर आपके पास 2 गज है तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। मतलब 32 के मल्टीपल होते रहेंगे वो। समझ गए? अब इनके बारे में थोड़ा कल्चर के बारे में पढ़े। कंपोज पोएम इन पर्शियन। इनके टाइम में पर्शियन में पोएम्स कंपोज होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। पेन नेम मतलब किसने कंपोज की थी पर्शियन में पोएम? गुलरुखी। गुलरुखी कौन थे? जो इनके टाइम पे पोएट थे, ठीक है। गुलरुखी ने कंपोज की थी पर्शियन में पोएम, किसके टाइम पे? सिकंदर लोधी के टाइम पे। ये क्या है? पोएट है। किसके पोएट हैं ये? सिकंदर लोधी के टाइम पे, ठीक है। अब इन्होंने बिल्ड क्या क्या करवाया था? देखो इन्होंने बिल्ड करवाया था मौत की मस्जिद। मौत की मस्जिद बिल्ड करवाई थी किसने? मौत की मस्जिद बिल्ड करवाई थी सिकंदर लोधी ने, ठीक है। और मौत की मस्जिद में सबसे पहले कौन सा क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे डबल डोम सिस्टम स्ट्रक्चर लगा था। डबल डोम स्ट्रक्चर कहाँ पे लगा हुआ है? मौत की मस्जिद में, ठीक है। जैसे 2 डोम्स बने हुए हैं, ठीक है। 2 डोम्स बने हुए हैं मौत की मस्जिद में, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद आते हैं हमारे लास्ट रूलर जो दिल्ली डायनेस्टी के हैं, वो हैं इब्राहिम लोधी और एड ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखो इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 26 तक रहे थे, ठीक है। देखो ये फॉर्ड बैटल ऑफ पानीपत विद बाबर। अब क्या किया? बाबर के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। बाबर के साथ लड़ाई लड़ी कब? 1526 AD में। और बाबर ने किसको हरा दिया? इब्राहिम लोधी को हरा दिया। और कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होगी उसके बाद? मुगल डायनेस्टी, जिसकी वैल्यू हम कर से पढ़ेंगे, ठीक है। मुगल डायनेस्टी इसके बाद स्टार्ट हो जाती है। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। अब बाबर को बुलाया किसने था? बाबर को बुलाया किसने था? भी आके अटैक करो, ठीक है, सिकंदर लोधी पे। ये बुलाया था दौलत खान ने। दौलत खान कौन था? ये बठिंडा का एक रूलर था, ठीक है। दौलत खान कौन था? एक बठिंडा का रूलर था। वो चाहता था कि मैं पूरे इंडिया पे राज करूं, इसीलिए उसने किसको बुलाया? और ये दौलत खान था ना, दौलत खान को रूलर किसने बनवाया था? रूलर बनवाया था इसने ही, अपना इब्राहिम लोधी ने इसको रूलर बनाया था बठिंडा का। भी आप इस बारे पंजाब वाले एरिया में देखो। पर इसी ने क्या किया? इसी ने बाबर को इन्वाइट किया और इब्राहिम लोधी के खिलाफ इसको लड़ा दिया, ठीक है। क्यों लड़ा दिया? क्योंकि इसने इसके साथ ये प्रॉमिस किया था बाबर के साथ, मैं आपको सारी
सारी चीज़ें बता दूंगा, पर मुझे आप बस दिल्ली का राजा बना देना, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है, इसने बाबर ने कहा चलो ठीक है, आप मुझे बस हेल्प कर देना। फिर इसकी हेल्प की इसने, और इसने दौलत खान लोधी ने किसको इन्वाइट किया, बाबर को। और बाबर ने फिर क्या लड़ी, बैटल ऑफ पानीपत लड़ी, किसके खिलाफ, इब्राहिम लोधी के खिलाफ। और इसको क्या कर दिया, इब्राहिम लोधी को मार दिया, और बाबर क्या बन गया, खुद राजा। अब जो दौलत खान था ना, दौलत खान ने भी बाबर के साथ क्या किया, थोड़ा धोखा दिया, इसलिए बाबर ने दौलत खान को भी गद्दी पे नहीं बैठाया, दौलत खान को भी मार दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया, ठीक है। क्योंकि दौलत खान ने भी बाबर को कह दिया, थोड़ा धोखा दे दिया था, समझ गए। इसके बाद इब्राहिम लोधी भी ख़त्म और दिल्ली सल्तनत भी ख़त्म, और इसके बाद स्टार्ट होती है मेरी मुग़ल डायनेस्टी। ये मैंने बता दिया आपको। डबल डोम स्ट्रक्चर था कहाँ पे, हमारा मोती मस्जिद में, ठीक है। ये डबल डोम सिस्टम फिर किसने स्टार्ट किया था, लोधी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। लोधी ने, कौन सी लोधी ने, सिकंदर लोधी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, समझ गए। चलो अब देखो कुछ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है, पूरी दिल्ली सल्तनत की, वो पढ़ लेते हैं। देखो ये मैंने पढ़ाई भी हुई है, पर यहाँ पे मैंने थोड़ा समराइज़ करके लिख दिया क्योंकि इस पर से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो दीवान वज़रत था, जो दीवान वज़रत, ये किसके लिए होता था, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस को क्या बोलते हैं, दीवान वज़रत। दीवान अर्ज किसको बोलते थे, मिलिट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, ठीक है। ये बलबन के टाइम पे बना था, ये मैंने बताया था। दीवान इंशा डिपार्टमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट। दीवान रियासत डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स, ठीक है। दीवान मुफ्तराज डिपार्टमेंट ऑफ, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अभी हमें पढ़ा था ना, खिलजी के टाइम पे, डिपार्टमेंट ऑफ एरियस, ठीक है। दीवान रियासत डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं, दीवान रियासत। दीवान कोई भी हमें अभी पढ़ के हटे, ये कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दीवान बंडगाउन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव मतलब दीवान बंडगाउन, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, ये अभी हम पढ़ के आए, मोहम्मद बिन तुगलक वाला भी अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। एक दो और दीवाने थे, दीवान ए खैरियत, ये भी फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे था, ये भी हमने पढ़ के आए हैं, ठीक है। किसके लिए, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी को क्या बोलते थे, दीवान खैरियत था, ठीक है। एक और दीवाने था, दीवाने कहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे लिख देते हैं। एक और दीवान था, दीवाने क्या था, दीवाने इश्तराज, ठीक है। दीवाने, मैं अकेला लिख रहा हूँ, इश्तियाक, दीवाने इश्तियाक, ठीक है। दीवाने इश्तियाक किसके लिए था, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, दीवाने इश्तियाक, ठीक है। ये सारे हमारे थे डिपार्टमेंट्स जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे थे। चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। जो इसके आपके हैंड रिटन सोर्स है वो कहाँ पे मिलेंगे, असम सफलता टेलीग्राम ग्रुप पे। आई होप आपको जो लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी को अच्छे से कर लेना, जो मैंने बताया है अच्छे से, जितनी भी मैंने सारे पॉइंट्स बताए, इसको आप अच्छे से कॉपी पे नोट कर लेना। इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ मैंने बता दिया दिल्ली सल्तनत जो भी है, ठीक है। कल भी किया था हमने दिल्ली सल्तनत, आज भी किया। आज हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया, कल से हम स्टार्ट करेंगे मुग़ल डायनेस्टी। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, इसको लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करना भी मत भूलना आपको लेक्चर ये कैसा लगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल इसी टाइम 10 बजे।